तो फ्रेंड्स नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक की। ये ऐसा टॉपिक है जो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट या आप किसी भी शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हो सबके लिए महत्वपूर्ण है। नरेशन का टॉपिक है और नरेशन में टॉपिक कौन सा है, इंपरेटिव सेंटेंस पार्ट 2। इसके पहले मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो यहां पर अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहां पर आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। आइए फ्रेंड्स बात करते हैं कि नरेशन में जब हम इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसका क्या रूल होता है। कुछ नियम आपको पहले वीडियो में बताए जा चुके हैं। तो पार्ट 2 में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, देखिए एक इंपरेटिव सेंटेंस आप देखते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, उसको भी इंपरेटिव कहते हैं। डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होता है, वो भी इंपरेटिव कहलाता है। नेवर से स्टार्ट होता है, वो भी इंपरेटिव कहलाता है। प्लीज सर काइंडली से स्टार्ट होता है, उसको भी इंपरेटिव कहते हैं। और ये सारे रूल मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्यों की, अर्थात ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस जो लेट से प्रारंभ होता है, हम उसकी नरेशन कैसे चेंज करते हैं, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं, इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। तो देखिए इसमें ज्यादा कुछ रूल तो है नहीं, केवल आपके 3 रूल्स हैं, रूल 1, 2 और 3। देखिए रिपोर्टेड स्पीच में क्या आएगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब में उसे किसमें चेंज करेंगे और इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, इसको सीखते हैं। तो देखिए अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत, फ्रेंड्स रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ये पिछले वीडियो मैंने अच्छे से बताया है। एक बार आपसे फिर बता देता हूं कि जो सेंटेंस इन्वर्टेड कामा के भीतर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और जो कामा के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत लेट अस से होती है, एग्जांपल भी आप देख सकते हो, हरीश सेड इन्वर्टेड कामा लेट अस प्ले ए मैच। यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत लेट अस से होती है तो ऐसे वाक्यों का नरेशन बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को परपोज्ड या सजेस्ट में बदल देते हैं। फ्रेंड्स याद रखिएगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ लेट अस से हुआ है तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है, और अगर इंपरेटिव सेंटेंस है तो जब आप रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करोगे, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब में सेड होगा या सेड टू होगा, उसको रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार सजेस्ट या परपोज्ड में बदल देंगे। ठीक है, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, देखिए जब इन्वर्टेड कामा हटाएंगे साथ साथ लेट अस को भी हटा देंगे, दोनों को हटा देंगे। लेट अस और इन्वर्टेड कामा को हटा करके उसके स्थान पे दैट दे शुड या दैट बी शुड का प्रयोग करते हैं। आप में से कई लोगों के दिमाग में होगा कि सर दैट दे शुड लगाएं, दैट बी शुड लगाएं। फ्रेंड्स इंटर लेवल तक कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो चाहे आप दैट दे शुड लगाओ, चाहे आप दैट बी शुड लगाओ। तो नियम सुनिएगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत लेट अस से होती है तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार परपोज या सजेस्ट में बदल देते हैं तथा इन्वर्टेड कामा और लेट अस को हटा करके उसके स्थान पे दैट दे शुड या दैट बी शुड का प्रयोग करते हैं। अब स्टूडेंट्स के मन में एक प्रश्न आता है कि कैसे मालूम चलेगा सर कि परपोज का यूज करें कि सजेस्ट का यूज करें। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी मैं आपको ट्रिक बताना चाहूंगा कि कब लगाते हैं सजेस्ट और कब लगाते हैं परपोज। देखिए हरी ने कहा कि लेट अस प्ले मैच, हमें एक मैच खेलना चाहिए। तो देखिए मैच खेलने की बात कर रहा, जब कुछ खेलने कूदने की बात आएगी, कहीं टहलने की बात आएगी, ऐसी कंडीशन में या कह दिया गया कि चलिए हम लोग डिनर करते हैं, हम लोग टी यहाँ पर ठीक है टी पीते हैं, तो चाय पीना, डिनर करना, कहीं घूमने टहलने की बात आ गई या कुछ खेलने कूदने की बात आ गई, तो ऐसी कंडीशन में प्रस्ताव दिया जाता है ना कि सुझाव दिया जाता है। जैसे फ्रेंड्स आपके पास आया, उसने आपसे कहा चलो मैच खेला जाए, तो उसने आपको सुझाव तो दिया नहीं कि चलो मैच खेला जाए, उसने क्या आप सामने प्रस्ताव रखा। आप दो फ्रेंड्स कहीं मार्केट में मिलते हो, दूसरा कहता है चलो चाय पी लेते हैं, ये क्या, ये प्रस्ताव है। आपके घर कुछ कभी शादी का समारोह कुछ होता है तो अपने फ्रेंड्स को क्या कहते हो, उसको सुझाव देते हो नहीं, उससे प्रस्ताव लाते हो कि आप मेरे घर आइएगा, मेरे घर ये निमंत्रण है आपका। तो जब ऐसी कोई घटना आ जाए तो ऐसी कंडीशन में प्रपोज का प्रयोग करते हैं। अब सर सजेस्ट कब लगाएंगे, तो सजेस्ट में होता है सुझाव देना। तो भाई अगर पढ़ाई लिखाई की बात आएगी तो वहां पर सजेस्ट का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर कहीं घूमने टहलने की बात आएगी तो परपोज लगाएंगे। लेकिन अगर किसी होली प्लेस पे चलने की बात आएगी, पवित्र स्थान पे जाने की बात आएगी, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ऐसी कंडीशन में सजेस्ट का ही प्रयोग करते हैं। तो आइए इनडायरेक्ट इसका हम लोग बनाते हैं। तो हरी शेड इन्वर्टेड कामा लेट अस प्ले ए मैच। तो अगर आपको इनडायरेक्ट बनाना है तो जो पहला सबसे काम होता है, मैंने आपको कई बार बताया कि सबसे पहला वर्क क्या होता है फ्रेंड्स, कि आप रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे हुई है ना, इसको देख लिया कीजिए। तो रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत लेट अस से हुई है तो इंपरेटिव सेंटेंस है, ये क्लियर हो गया। अब इंपरेटिव सेंटेंस है तो लेट अस का रूल लगेगा। तो यहां पर देखिए हरी ने कहा लेट अस प्ले ए मैच, मैच खेलने की बात हो रही है, तो यहां सजेस्ट तो होगा नहीं, तो क्या होगा, परपोज। तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, हरी
यहां पर हो जाएगा परपोज। ठीक, अब देखिए आप इन्वर्टेड कामा हटाएंगे और लेट अस हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, दैट दे शुड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, हरी परपोज्ड दैट दे शुड। अब आगे आपको कुछ नहीं करना है, वर्ब लिखनी है, प्ले ए मैच। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट कि हरी परपोज्ड दैट दे शुड प्ले ए मैच। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है कि आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस गो सम होली प्लेस। हमें अब वही नियम कि सबसे पहले इनडायरेक्ट बनाना है, तो आप ये चेक करिए कि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे हुई है। तो रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत लेट अस से हुई है, तो इंपरेटिव सेंटेंस है। मैंने अपने दोस्त से कहा हमें किसी होली प्लेस पे चलना चाहिए। अब होली प्लेस की बात आ गई तो सजेस्ट होगा। फ्रेंड्स मैं आपका ध्यान थोड़ा सा खींचना चाहूंगा कि देखिए सेड टू का तो आस्क्ड होता है इंट्रोगेटिव में, आस्क्ड टू होता नहीं है। सेड टू का टोल्ड होता है असर्टिव सेंटेंस में, टोल्ड टू होता नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि इंपरेटिव सेंटेंस में लेट अस एक ऐसा अपवाद है जिसमें सेड टू अगर आता है तो आप सजेस्ट टू करेंगे और परपोज टू करेंगे। खैर अगर ऐसा नहीं भी करते हैं तो कोई बड़ी गलती नहीं मानी जाती है, लेकिन ऐसा आप करेंगे। ठीक है, आई सेड टू है तो क्या होगा, आई सजेस्ट, उसके बाद लगाएंगे टू माई फ्रेंड। ठीक, कितना समझ में आया। अब क्या करेंगे, कामा हटाएंगे तो वही दैट दे शुड। ठीक है, दैट दे शुड। उसके बाद आगे गो सम होली प्लेस हो गया। अब एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, और अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए सिंटैक्स के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि लेट के बाद यानी कि लेट के पश्चात हमेशा जो प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, कभी सब्जेक्टिव केस में नहीं होता है। तो ये परपोज्ड और सजेस्ट वाला नियम कब लगेगा, जब लेट के साथ ऑब्जेक्टिव केस अस का प्रयोग हो। अब आप सोचेंगे सर मान लीजिए अस ना आए, लेट के साथ कोई अन्य ऑब्जेक्टिव केस आ जाए, भाई जैसे मी भी आ सकता है, हिम भी आ सकता है, यू भी आ सकता है, सर तो क्या करेंगे। तो उसके लिए दूसरा रूल होता है कि जब लेट मी आ जाए, लेट यू आ जाए, लेट हिम आ जाए, कहने का मतलब यह है अस को छोड़ के अन्य कोई ऑब्जेक्टिव केस जब लेट के साथ आता है तो ऐसे वाक्यों को नरेशन बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज में, रिक्वेस्टेड में या ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। जैसा भाव निकलेगा रिपोर्टेड स्पीच का, अगर आदेश का भाव है तो ऑर्डर्ड में, सलाह का भाव है तो एडवाइज में, और अगर प्रार्थना का भाव है तो रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। और यहां पर जब इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, एक बात याद रखिएगा, आपको लेट के पहले टू का प्रयोग कर देना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर एग्जाम्पल हम लोग, ही सेड टू हिज ऑफिसर, उसने अपने ऑफिसर से कहा, क्या कहा, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। अब देखिए नरेशन बनाने के लिए सबसे प्राथमिक चीज क्या है कि इन जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, जो कामा के भीतर बंद है, उसका सेंटेंस पहचानते हैं। लेट मी गो होम लेट से प्रारंभ है, तो जब कोई सेंटेंस लेट से प्रारंभ होता है तो उसे कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक, अब लेट मी है, देखिए जब लेट अस आया था तो सजेस्ट और परपोज वाला नियम, लेट मी आया है तो क्या है नियम, एडवाइज, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर। आप खुद सोचिए, कोई व्यक्ति अपने ऑफिसर से कहता है कि मुझे घर जाने दीजिए, तो आदेश तो दे नहीं सकता है, सलाह का कोई भाव ही नहीं है, तो क्या होगा, रिक्वेस्टेड। तो यहां पर इसको कैसे चेंज करेंगे, ये चेंज होगा कि ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर। यहां तक समझ में आया फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि लेट के पहले टू लगा देंगे, लेट को हटाएंगे नहीं, तो लेट के पहले कामा हटा करके हमने टू लगा दिया। अब देखिए मी है, मैंने आपको पर्सन बदलना सिखाया था और हमने कहा था ये कौन सा रूल है, ये जर्नल रूल है पर्सन बदलना, क्योंकि पर्सन ना हर सेंटेंस में बदले जाते हैं। तो मी यहां पर कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार चेंज करते हैं, अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग वर्ब का, ही है। यहां पर मी कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो भाई जब जो हटाएंगे वही लगाएंगे। तो अब ही सब्जेक्ट होता है, आप यहां ही तो लिख सकते नहीं क्योंकि आप ऑब्जेक्ट हटा रहे हो, तो आपको ही का ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, आगे लिख देंगे गो होम। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका सेंटेंस। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक, अगला सेंटेंस है ही सेड इन्वर्टेड कामा लेट देयर बी नो टॉक अबाउट हर, उसके विषय में कोई बात नहीं होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स जो आपका इन्वर्टेड कामा के भीतर वाक्य बंद है उसकी शुरुआत लेट से हुई है। एक चीज तो क्लियर है कि सेंटेंस इंपरेटिव है, लेकिन अब की बार ना तो लेट अस आया है, ना तो लेट मी आया है, ना तो लेट यू आया है। तो एक नया नियम यहां पर रहता है। नियम देखिएगा, यहां मैंने लिख दिया है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत लेट दियर बी से होती है तो आप रिपोर्टिंग वर्ब में तो यही लगाओगे, एडवाइज, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर। लेकिन आप कामा हटाओगे तो दैट का प्रयोग करोगे, और जो लेट दियर बी है उसको दियर शुड बी कब कर देंगे। ठीक है, कामा हटाएंगे दैट लगाएंगे, लेट भी हटा देंगे और दियर शुड बी में चेंज कर देंगे।
ऐसे वाक्य आपके एग्जाम्स में बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे, तो आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे वाक्य यूपी बोर्ड एग्जाम्स में पूछे नहीं जाते हैं। खैर, कोर्स में था तो मैंने आपको बता दिया। तो अगर इसका आपको बनाना हो तो ही एडवाइज्ड, क्या होगा, ही एडवाइज्ड, कामा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, यहां पर लेट को भी हटा देंगे और दियर बी का दियर शुड बी हो जाएगा, दियर शुड बी। नो टॉक अबाउट हर चेंज होगा नहीं, क्योंकि थर्ड पर्सन है और आप सब जानते हो कि थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो आज हमने क्या सीखा, लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत लेट अस से होती है तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार परपोज या सजेस्ट का प्रयोग करते हैं। कामा हटा करके दैट दे शुड या दैट बी शुड का प्रयोग करते हैं। अगर लेट के साथ कोई अन्य ऑब्जेक्टिव केस आता है, जैसे मी आ गया, यू आ गया, हिम आ गया, तो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज, रिक्वेस्टेड या ऑर्डर में चेंज कर देंगे तथा लेट के पहले टू का प्रयोग करेंगे। और लास्ट रूल क्या था कि अगर मान लीजिए लेट दियर बी आ गया तो आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को तो आपको उसी में चेंज करना है, एडवाइज, रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड में, जैसा भाव होगा, और कामा हटा करके दैट लगाना है, लेट को भी हटा देना है, आप लेट को हटा देंगे और दियर बी के स्थान पे दियर शुड बी का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, तो ये था इंपरेटिव सेंटेंस पार्ट 2 और इसके बाद फिर हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे एग्जांपल वीडियो को लेकर के, और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस की। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।